बिहार को लेकर बात करें तो बिहार में इस वक्त सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे खबरों का अब फटाफट अंदाज में। तेजस्वी की मंच से आरजेडी के एमएलसी कारी शोएब का बड़ा बयान। बोले कि तेजस्वी सीएम बने तो वक्फ कानून खत्म होगा। बीजेपी ने बताया आरजेडी का जंगल राज। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ लगे पोस्टर। तेजस्वी को बताया गया बिहार का नायक। पोस्टर में लिखा गया बिहार का नायक। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है और इस बार महागठबंधन के पक्ष में पूरा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना गुजरात को दिया उसका 1% भी उन्होंने बिहार को नहीं दिया। खगड़िया से गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। बोले कि मैं छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार जंगल राज से मुक्त रहे। हाजीपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। बोले कि लालू यादव के परिवार ने बिहार को बहुत नीचे तक पहुंचा दिया था। जंगल राज के कारण लोग पलायन को मजबूर हुए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है तो दूसरी तरफ तेजस्वी और उनके परिवार का दुशासन है। आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगलराज और दंगाराज। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी रील बना रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं के बच्चों के लिए वोटिंग बहुत हो गई है। एक बार अपने बच्चों के लिए वोटिंग करिए। इस बार रोजगार और पलायन बंद करने के लिए वोट दीजिए। सम्राट चौधरी का कांग्रेस और लालू परिवार पर हमला। 40 सालों तक कांग्रेस ने राज किया लेकिन बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। लालू यादव ने भी 15 साल में कुछ भी नहीं किया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे विकास की बात नहीं करेंगे, डकैती करवाएंगे, गरीबों की जमीन हड़पवाएंगे, मछुआरों का जल लुटवाएंगे और अपहरण करके उद्योग लगवाएंगे। बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। आजम खान, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अफजाल अंसारी समेत कई दिग्गज नेता भरेंगे हुंकार। उत्तरांचल ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधियों ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से की मुलाकात। आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि दी। मुख्यमंत्री को 35,49,371 रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवाई सर्वेक्षण। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया हवाई सर्वेक्षण। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश जारी और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा। पंजाब के तरन तारण में खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया। प्रशासन के रोक के बावजूद किसान ने खेत में पराली जलाई। फर्जी खबरों से आहत हुए प्रेमानंद महाराज। बोले कि अपराध का फल भोगना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है फर्जी खबरें। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में एक सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सत शर्मा जीते। जीत के बाद उनके आवास पर जश्न मनाया गया। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल 2 के उद्घाटन का मामला। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पहुंचे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पूरी तरीके से नहीं होगा बंद। मेंटेनेंस के साथ फ्लाइट्स का होगा आवागमन। पंजाब के मंत्री आप नेताओं के साथ गुरुद्वारा सीसगंज साहिब पहुंचे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी वर्षगांठ में शामिल हुए। केरल में बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। सबरीमाला सोना चोरी मुद्दे के खिलाफ सचिवालय के पास विरोध प्रदर्शन और नाकाबंदी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। औषधि नियंत्रण संवर्गन में पदों के सृजन एवं संवर्गन पुनर्गठन के संबंध में दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर श्री नारायणी पीठम में पूजा अर्चना की। 4 दिवसीय छठ पूजा शुरू। आज पहले दिन नहाय खाए की रस्म। पटना के घाटों पर जुटे श्रद्धालु। नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हुई है। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पूजा का पर्व। कल खरना और मंगलवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा से पहले यमुना बैंक पर भैरव घाट की सफाई की। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु नहाय खाए रस्म अदा करने पहुंचे और छठ पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ओडिशा के कटक में मां काली की भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई।
ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन के दौरान तनाव, पुलिस लाठीचार्ज से हंगामा, शांति समिति के आश्वासन के बाद निकाली झांकी। नकली दवाओं पर CDSCO की बड़ी कार्रवाई, 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं शामिल। कठुआ में धर्मांतरण कराने के आरोप में हमला, ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोगों पर हमला, लोगों ने ईसाई मिशनरी की गाड़ी में तोड़फोड़ की। अलीगढ़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद। अलीगढ़ के बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव में मंदिरों पर लिखा गया आई लव मोहम्मद, लोधा थाना इलाके का पूरा मामला। दिल्ली के बहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। वांछित अपराधी कोकू पहाड़िया पुलिस की गोली से घायल। कानपुर में मां के आशिक ने की मासूम की हत्या, पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। लखनऊ में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। लखनऊ एयरपोर्ट से ईडी ने किया गिरफ्तार आरोपी को। मुख्तार अंसारी का करीबी है शादार उर्फ डंपी, BSNL डीजल घोटाले का आरोपी। मेरठ सेंट्रल मार्केट में चला बुलडोजर, ढाया गया अवैध कॉम्प्लेक्स, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से पूरे इलाके में निगरानी। आगरा में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद दिया, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत हो गई, 2 घायल। पहले कार और बाइक ने टक्कर मारी थी। घायलों को इलाज के लिए SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नशे में धुत था कार सवार। गुजरात के द्वारका में भीषण आग लगी है। ESSR की कंपनी में आग में तबाही मचाई है। आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया। ठाणे में भिवंडी में 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई है और किसी की जनहानि नहीं हुई है। 2 लोगों के समय रहते बचाया गया। घटना दीवान शाह दरगाह रोड स्थित हाफिज बिल्डिंग में। भोपाल के रोशनपुरा में कार सवार गोलीबाज का कहर, MP ऑनलाइन दुकान संचालक पर की गई फायरिंग, खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर का बाद भी पैसे मांगने पर फायरिंग की गई। 17 में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी प्रशांत बनकर को अरेस्ट किया गया। खंडवा रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की जान RPF के जवान ने बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला। ग्वालियर में गर्भवती महिला अंजू गुर्जर की किडनैपिंग का मामला, आरोपी अंकित गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10,000 रुपए का इनामी था आरोपी। दुर्ग में इंदिरा मार्केट की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में नशेड़ी बेटे ने की पिता की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दीपावली के दिन बाप बेटे में हुई थी मामूली कहासुनी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला, पूरी घटना कैमरे में कैद। बीजेपी के लोकप्रिय पर्यटन स्थल नंबीधारा में विकास कार्यों की नई शुरुआत, सड़क निर्माण और सामुदायिक भवन को मिली मंजूरी। बालोद के कुरीदी गांव में माता त्योहार के दौरान बवाल हो गया। पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायसेन पुलिस ने गौवंश हत्या के आरोपी बदरू खान को गिरफ्तार किया है। कई हिंदू संगठन पिछले कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन। इंदौर में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी पर लोकायुक्त का छापा, बेटे बेटी और बहू के लॉकर से 3 किलो 313 ग्राम सोना मिला। रुड़की में दलित नेता पर जानलेवा हमला, मारपीट का वीडियो आया सामने। अस्पताल के बाहर जुटी समर्थकों की भारी भीड़। आगरा में लापता 5 साल का मासूम बरामद, दादी के घर जाते समय किया था अगवा, घर के पास से ही पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, परिजनों पर अपहरण का आरोप। बलरामपुर में पटवारी शैलेश कुमार मिंज को किया निलंबित, ऑनलाइन नामांतरण प्रकरण में विलंब करने पर कार्रवाई, कार्यों में लापरवाही का भी आरोप। सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी हुई पिकअप पलट गई, 16 लोग घायल हो गए हैं। जिरही मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के बीकानेर में बुजुर्ग की हत्या और चोरी का मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। पिकअप गाड़ी और बकरियों को किया गया बरामद। सहरसा में जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन के एक बोगी में आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सुपौल में पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, सहरसा से लापता मूक बधिर किशोर को ग्रामीणों ने थाने में सौंपा। SHO ने 100 रुपए देकर नेपाल बॉर्डर पर छोड़ दिया। ओडिशा के क्योझर में मेले में अचानक हवा में रुक गया झूला, घंटों झूले में फंसे रहे लोग, फायर ब्रिगेड ने जान बचाई। मंडला जिले के नैनपुर में पुलिस की लापरवाही, शराब की दुकान से छात्र खरीद रहे शराब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
भिंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। अवैध 12 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को पकड़ा। जबलपुर में व्यापारी से मारपीट के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बदमाशों ने युवक की बेसबॉल से पिटाई की थी। अंबिकापुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़। खजराना रोड पर होटल रेडिसन ब्लू के पास हुई छेड़छाड़। शहडोल में जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों के धारदार हथियारों से हत्या। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के पनवेल में उपजिला अस्पताल की लापरवाही। डेड बॉडी बदलने से 2 परिवारों में विवाद हो गया। एनजीटी की 3 सदस्यीय टीम पहुंची बालाघाट। देवी तालाब में अतिक्रमण का जायजा लिया गया। तालाब का चारों ओर से निरीक्षण कर रही याचिकाकर्ताओं और स्थानीय लोगों से चर्चा की। झाबुआ जिले के कल्याणपुर में चोरों ने एक दुकान में चोरी करके दुकान में आग लगा दी। आक्रोशित नागरिकों ने कल्याणपुर बंद का आह्वान किया। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में भारी पानी संयंत्र में गैस का रिसाव देखने को मिला। 5 कर्मचारी चपेट में आ गए। एक की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के अंबिकापुर में खड़ी कार में लगी भीषण आग। कार के सामने लंबे समय से खड़ी थी कार जो है कोतवाली थाना क्षेत्र के केदारपुर की पूरी घटना। भोपाल में नकाबपोश चोरों का आतंक देखने को मिला। कटारा हिल्स के त्रिभुवन विहार कॉलोनी में कई घरों में चोरों ने निशाना बनाया। 5 घरों की बाइक और स्कूटी चुराई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल। बम्हनीडीह ब्लॉक के कृषि विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर ने किसान से रिश्वत ली। श्रावस्ती में म्यांमार के तीर्थयात्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। बौद्ध धार्मिक भ्रमण कर आए तीर्थयात्री की अचानक तबीयत बिगड़ी थी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में एक सौतेले पिता ने 3 साल के मासूम को घूंसे मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पिता गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सतारा में एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। महिला के शव के पास 4 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ। राजस्थान के लाडनू इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर ने फिर से जान से मारने की धमकी मिली है और 2 दिनों में आ रहे कॉल में 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई। रायपुर में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। मृतक महिला के परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। अमेरिका के पूर्व CIA अधिकारी का पाकिस्तान पर चौंकाने वाला खुलासा। कहा कि मुशर्रफ को हमने खरीद लिया था। यूएस के पास थी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की चाबी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी आगामी बैठक पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात अच्छी रहेगी। मैं ताइवान के बारे में बात करूंगा। जापान में लगे लंबे भूकंप के तेज झटके। होक्काइडो द्वीप में आया जोरदार भूकंप। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। रूस का यूक्रेन पर प्रचंड प्रहार। रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने फाइटर जेट Su-27 को तबाह किया। यूक्रेन के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर रूस का अटैक। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हमले में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 अन्य घायल। रूस के हमले में कीव में कई बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। कई कारें टूट गईं। नेपोटिज्म बनाम आउटसाइडर पर फिल्म डायरेक्टर किरण राव बोले कि बाहरी कलाकारों के लिए इंडस्ट्री में पहचान बनाना आसान है। नेपो किड्स को प्रिविलेज के चश्मे से देखा जाता है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार बताने पर शाहरुख खान के फैंस चिढ़े। स्पिरिट के ऑडियो प्रोमो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस। सोनाक्षी और जहीर इकबाल ने मुंबई में नया घर खरीदा। खुद डिजाइन करवाया घर का कोना कोना। दीपावली पार्टी में दिखाई घर की इनसाइड तस्वीरें। असरानी को याद करके भावुक हुई एक्ट्रेस एकता जैन। बोले कि हमने एक लेजेंड को खो दिया। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में चुनौती देने का किया फैसला। रिया चक्रवर्ती को मिली थी क्लीन चिट। अनु कपूर भी राज रखना चाहते हैं मौत की खबर। असरानी की राह पर चलने की इच्छा जताई। एक्टर नसीरुद्दीन शाह का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल। इस इंटरव्यू में उन्होंने शाहरुख खान को बोरिंग एक्टर कहा था।
बिग बॉस 19 में नेहल बसीर को सलमान ने लगाई फटकार, तान्या मित्तल से भी पूछे सवाल। म्यूजिक कंपोजर सचिन संघवी पर यौन शोषण का आरोप पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक दीवाने की दीवानियत का दिखा दम, दूसरे दिन भी फिल्म ने दमदार कमाई की, 16.5 करोड़ तक का कलेक्शन किया। सिडनी वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने 125 गेंदों पर लगाए 121 रन और रोहित शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज।